प्रारूप, इसको इंग्लिश में रिसर्च डिजाइन भी बोलते हैं। रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों ने डिजाइन शब्द कहाँ कहाँ सुना है? डिजाइन शब्द कभी सुना है? मेहंदी के डिजाइन, कार्ड के डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, घर के अंदर जब फैशन डिजाइन और हेयर के स्टाइल होते हैं। साड़ी में डिजाइन, साड़ी या सूट में डिजाइन, हाँ कि कैसे किस डिजाइन का गला बनाएंगे। हाँ चलो ठीक है, पकड़ लिया तुम लोगों ने। और डिजाइन शब्द कहाँ सुना है? शादाब वसीम। डिजाइन, रंगोली के डिजाइन होता है ना, ये इस तरीके का काम करना है डिजाइन। जैसे रैलिंग के डिजाइन नहीं होते, रैलिंग में डिजाइन बनते हैं। और देखो अनुसंधान प्रारूप, रिसर्च डिजाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं। हल्का सा मैं इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को इसकी रूपरेखा के बारे में कि वास्तविक ये क्या है। हम लोग डिजाइन शब्द का प्रयोग हमेशा किस लिए करते हैं? किसी भी चित्र की आकृति के लिए। घर में जब हम इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं या घर का नक्शा बनाते हैं तो हम कहते हैं इतना अच्छा सा डिजाइन बने कि सबसे थोड़ा हटके हो। फिर जब हम कपड़े बनवाते हैं तो हम सोचते हैं जब कपड़े में हम बनवाएं तो डिजाइन उसका अच्छा सा हो। इसी प्रकार बहुत सारी चीजों में हम डिजाइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कार्य करने से पहले उस कार्य को आकार या रूप दे देना, इसीलिए तो हम डिजाइन शब्द का प्रयोग करते हैं। मेहंदी की कौन सा डिजाइन लगाएंगे मेहंदी में? कि मोर बनाएंगे मेहंदी में, तो लगाने से पहले हमने उसके डिजाइन को एक अच्छी इमेज बना ली। देखिए जो ये आपकी पूरी बुक है इसका नाम है अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में जब हम कोई भी अनुसंधान कार्य करने जाते हैं, अनुसंधान क्या है? खोज करना। क्या है अनुसंधान? बताइए आप लोग। किसी विषय, सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं? के संबंध में जानकारी हासिल करना, तथ्यों को एकत्रित करना। तो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान प्रारूप, शोध प्रारूप। देखो ध्यान, कभी कभी एग्जाम में अनुसंधान प्रारूप ना आगे शोध प्रारूप आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसको शोध प्रारूप भी बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखना आप लोग रिसर्च डिजाइन। इंग्लिश में याद रखेंगे रिसर्च डिजाइन। जब हम किसी शोध कार्य को करने से पहले शोध के बारे में, ध्यान से समझिएगा सब लोग, जब हम सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में शोध कार्य को करने से पहले उस शोध की जब रूपरेखा बना लेते हैं और यह तय करते हैं कि हमें शोध कैसे करना है, किन किन समस्याओं को खोजना है, उसकी उपकल्पना कैसे बनानी है, फिर उसमें हम किन इकाइयों का चयन करेंगे, कैसे करेंगे, तो शोध कार्य को संपादित करने से पहले शोध के संबंध में उसकी कार्य विस्तार, रूपरेखा, उपकल्पना, समस्या का निर्माण, इसे कहते हैं शोध प्रारूप या रिसर्च डिजाइन। कार्य हमें हमेशा डिजाइन शब्द कब बनाते हैं? जब घर का नक्शा बना, जब घर बनने से पहले तो बनाते हैं, घर बनने के बाद हम कहेंगे कि घर का आप डिजाइन बनाते हैं। वो तो हम बनाने से पहले सोचते हैं कि हम घर को ये आकार देंगे, ठीक है। कपड़ा सिलने से पहले हम डिसाइड कर लेंगे हम ऐसे डिजाइन का कपड़ा बनाएंगे। ऐसे ही सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को संपादित करने से पहले जब अनुसंधान की पूरी रूपरेखा, पूरी उसकी समस्या का निर्धारण, हाइपोथेसिस, उपकल्पना का निर्माण जब निश्चित किया जाता है तो उसे कहते हैं अनुसंधान प्रारूप या शोध प्रारूप। उसे शोध प्रारूप कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? अनुसंधान प्रारूप प्रमुख रूप से पहला अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप। देखो पहला जो शोध प्रारूप है इसका प्रमुख प्रकार है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप। अन्वेषण करना या अन्वेषणात्मक होता है खोज करना। जब हमें इतिहास के संबंध में कोई जानकारी एकत्रित करनी है, इतिहास किसे कहते हैं? जो घटना घटित हो चुकी है और लिखित रूप से उसके साक्ष्य मौजूद है। पता है ना इतिहास किसे कहते हैं? जो घटना बीत चुकी है और लिखित रूप से उसके साक्ष्य हम लोगों के पास मौजूद है, उसको इतिहास बोला जाता है। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप उस शोध प्रारूप को कहते हैं जैसे हमने कोई अध्ययन का विषय ले लिया,
हमने सामाजिक अनुसंधान में कोई अध्ययन का विषय ले लिया और अध्ययन का विषय जैसे प्राचीन काल की महिलाओं से संबंधित है, तो हमें इतिहास उठा के देखना पड़ेगा। प्राचीन वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अगर तुम कंपैरेटिव स्टडी करने लग जाओ, कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं तुलनात्मक अध्ययन, वर्तमान समय की महिलाओं में और प्राचीन काल की महिलाओं में तुलनात्मक अध्ययन तुम्हारा ये शोध का विषय है। जब तुमने शोध का विषय ऐसा ले लिया जिसमें तुम्हें इतिहास के पन्नों को खंगालना पड़े, देखना पड़े कि इतिहास में वास्तव में, क्योंकि हमें उनकी स्थिति का पता कैसे चलेगा इतिहास से, कौन कौन सी स्त्रियां थी जो विदुषी थी, या स्त्रियों को शिक्षा का प्रतिशत क्या था, क्या स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, क्या वो निकलती थी घर से बाहर। तो ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा अपने इतिहास को। तो अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप एक ऐसे शोध प्रारूप को कहते हैं जब हम अपने शोध विषय से संबंधित, अनुसंधान विषय से संबंधित अपने जो विषय है उस विषय के संबंध में इतिहास को खंगालते हैं, देखते हैं, खोजबीन करते हैं। तो ऐसे शोध प्रारूप को कहा जाता है अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप। एक नेक्स्ट आता है इसमें वर्णनात्मक शोध प्रारूप। वर्णनात्मक शोध प्रारूप, वर्णनात्मक शोध प्रारूप देखो जिसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है वर्णनात्मक। जिस शोध प्रारूप के माध्यम से हम, इस शोध प्रारूप के माध्यम से हम विस्तार से समस्या का या समस्या का अध्ययन करते हैं, जो भी हमारी अनुसंधान समस्या है, अनुसंधान विषय है। और खास तौर पे इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, इसमें ऐसे विषय का चयन किया जाता है जिसमें पहले कभी अध्ययन ना हुआ हो। ध्यान से समझना, क्योंकि शोध प्रारूप सिमिलर है सबे, वास्तविक अंतर सब में क्या है। अन्वेषणात्मक हमने ऐसा विषय लिया जिसमें हमें इतिहास को भी देखना पड़ा कि संबंधित विषय से संबंधित इतिहास क्या था। ऐसे ही वर्णनात्मक शोध प्रारूप, वर्णनात्मक शोध प्रारूप में ऐसे अनुसंधान विषय या समस्या को लिया जाता है जिसका पहले कभी अध्ययन ना हुआ हो, मतलब एक नई समस्या हो, और साथ ही साथ उसमें हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। विस्तार से अध्ययन कैसे करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं हम सबसे पहले अध्ययन विषय का चुनाव, फिर अध्ययन विषय से संबंधित अध्ययन की पद्धतियों का चुनाव। पद्धतियां अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, उनका चयन करते हैं। फिर तथ्यों का संकलन, तथ्यों का सारणीयन, मतलब मैंने तुम लोगों को वैज्ञानिक पद्धति बताई थी ना, किस किस को याद है वैज्ञानिक पद्धति? वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताए थे और वैज्ञानिक पद्धति बताई थी। वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं? चरण उसके बताए थे कि जब विषय समस्या का चुनाव, फिर समस्या से संबंधित अध्ययन की पद्धतियों का चुनाव, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का सारणीयन, फिर निष्कर्ष निकालना, फिर भविष्यवाणी, थे ना ये सब स्टेप। तो वास्तव में वर्णनात्मक शोध प्रारूप में अध्ययन की सभी पद्धतियों को इस्तेमाल में लाया जाता है और उसका अध्ययन जो है वैज्ञानिक पद्धति के चरणबद्ध रूप से जब तथ्यों को एकत्रित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वर्णनात्मक शोध प्रारूप। आया समझ में कि सबसे पहले तो ऐसे विषय जिनका पूर्व में अध्ययन कभी हुआ नहीं है, साथ ही साथ उसमें अध्ययन की जो वैज्ञानिक पद्धति है प्रॉपर रूप से उनका, उन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शोध प्रारूप या अनुसंधान प्रारूप में हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने के लिए। जब हम अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं और उसमें देखो, क्योंकि ये है सामाजिक अनुसंधान, ये कोई भौतिक विज्ञान या रासायनिक विज्ञान नहीं है जिसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता, ये सामाजिक अनुसंधान है और इसके विषय हम ही मनुष्यों से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं इसमें वैज्ञानिकता आने में कठिनाई आती है और हम रिसर्च डिजाइन या शोध प्रारूप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम करते हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो शोध है वो उसकी प्रकृति वैज्ञानिक रहे, उसकी इसके माध्यम से हम वैज्ञानिक अनुसंधान कर सके। तो सेकंड मैंने बताया था वर्णनात्मक शोध प्रारूप। नेक्स्ट है इसमें प्रयोगात्मक शोध प्रारूप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन।
प्रयोगात्मक शोध प्रारूप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ऐसा नहीं है कि हम साइंस के विषयों में ही प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कहोगे समाजशास्त्र में मैडम हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो प्रयोग करने के भी तरीके होते हैं, अभी मैं बताती हूँ। साइंस में हम क्या करते हैं, जैसे रसायन शास्त्र में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को जानने के लिए रसायन को आपस में मिलाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आती है तो उससे हमारा रिसर्च हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही साइंस के अन्य सब्जेक्ट हैं जिसमें हम, जैसे बॉटनी है, पेड़ पौधों फूल पत्तियों का अध्ययन किया जाता है। एक पेड़ की टहनी काटी, दूसरे में लगा दी और उसको हमने बांध दिया, दो पेड़ एक ही पेड़ से उगा लिए। लेकिन हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें प्रयोग कैसे पॉसिबल है? इसमें प्रयोग पॉसिबल है कैसे? देखिए, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप, इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, पश्चात प्रयोग, पूर्व पश्चात प्रयोग। इसके प्रयोगात्मक शोध प्रारूप के दो प्रकार मैंने बताए हैं, पश्चात प्रयोग और दूसरा है पूर्व पश्चात प्रयोग। देखिए, जरूरी नहीं है हमें स्केल मतलब पैमाना ही चाहिए किसी चीज को मापने के लिए, या हमें यंत्र ही चाहिए किसी को नापने के लिए। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट व्यवहारिक तरीके से कर सकते हैं। वास्तव में प्रयोगात्मक शोध प्रारूप वही है, इसमें हम व्यवहारिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें पश्चात प्रयोग और पूर्व पश्चात प्रयोग। समाजशास्त्री कहते हैं जैसे पश्चात प्रयोग है पहले वाला, इसमें हमें जानने के लिए दो समूहों को चुनना पड़ेगा। समूह मतलब जैसे हमें कहीं एक्सपेरिमेंट करना है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा तेज काम करती है या पुरुष महिलाओं से ज्यादा तेज काम करते हैं। कई बार ये कहते हैं ना कि पुरुष शक्तिशाली होते हैं, वो जल्दी कर लेते हैं, महिलाएं नहीं कर पाती। तो ऐसे में हमें जब प्रयोग करना होगा तो दो समूहों को चुनना पड़ेगा, 10 महिलाओं के और 10 पुरुषों के समूह को। फिर उन्हें एक कार्य, दोनों को समान कार्य दे दिया जाएगा, एक टाइम दे दिया जाएगा कि 2 घंटे में आपको ये बल्ब बना के तैयार करने हैं। 2 घंटे में जिस समूह ने सबसे ज्यादा बल्ब बनाए वो क्या होता है, विनर, वो जीत जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंट में हमें पता चल जाएगा कि महिलाओं ने कार्य तेजी से किया कि पुरुषों ने किया, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया? पश्चात प्रयोग से। मतलब जब हमें, और फॉर एग्जाम्पल, चलो महिला पुरुष में नहीं जानना है, हमने देखना है कि 20 वर्ष के बाद 20 वर्ष की महिलाओं में और 40 वर्ष के बाद की महिलाओं में कार्य क्षमता में गिरावट आ जाती है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कार्य क्षमता गिरती जाती है। तो ऐसे में जब हम व्यवहारिक अनुसंधान करेंगे, जिसे हम कहते हैं पश्चात प्रयोग, अनुसंधान प्रारूप में प्रयोगात्मक शोध प्रारूप का पश्चात प्रयोग, तो हम 5 20 वर्षीय महिलाओं को लेंगे और 5 जिनकी 40 वर्ष से ऊपर हो, ऐसी महिलाएं चुनेंगे, दोनों को समान कार्य देंगे और जो उनका नतीजा निकल के आएगा हम उसके लिए उनके वास्तव में मान लेंगे कि क्या उम्र सामने आई या नहीं आई। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है पश्चात प्रयोग। एक आता है पूर्व पश्चात प्रयोग। पूर्व पश्चात प्रयोग किसे कहते हैं? इसमें एक ही समूह को रखा जाता है, एक स्थिति से पहले एक स्थिति के बाद। इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे हम बाल अपराध की बात करते हैं, बाल अपराध के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, कारण जिसे हम कहते हैं। हम कहते हैं बाल अपराध के कारण कई बार बच्चे की मानसिक दशा, बच्चे की बुरी संगति या घर में सौतेली माँ का होना, ये बच्चे के लिए बाल अपराधी बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सौतेली माँ के आने से पहले बच्चे का व्यवहार और आने के बाद बच्चे का व्यवहार, क्या कोई बदलाव आया है? अगर आया है तो हम उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी मान लेंगे। इसे कहते हैं पूर्व पश्चात प्रयोग। किसी स्थिति से पहले और किसी स्थिति के बाद। लॉकडाउन से पहले रोजगारी का प्रतिशत और लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी का प्रतिशत
क्या बेरोजगार बढ़ा है? होता है ना, किसी स्थिति से पहले और किसी स्थिति के बाद। तो इसे कहते हैं पूर्व पश्चात प्रयोग। इसमें सिर्फ एक ही कार्य समूह लिया जाता है। हाँ, स्थितियां या परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए इसको कहा गया है पूर्व पश्चात प्रयोग। आया समझ में? तो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान को वैज्ञानिक तरीके से ज्ञात करने के लिए, अनुसंधान में वैज्ञानिकता लाने के लिए अनुसंधान प्रारूप का इस्तेमाल किया जाता है। अनुसंधान प्रारूप को प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक अनुसंधान प्राप्त किया जाता है। अनुसंधान प्रारूप प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है: अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, वर्णनात्मक शोध प्रारूप और प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। अन्वेषणात्मक मतलब खोज करना, वर्णनात्मक मतलब विस्तार से, प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्रयोग करना। और प्रयोग करने के इसमें 2 तरीके बताए हैं, पश्चात प्रयोग और पूर्व पश्चात प्रयोग। ये है आपका रिसर्च डिजाइन या अनुसंधान।